इस्लामाबाद में रह रहे इंडियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान सरकार ने नई मुसीबत में डाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय राजनयिकों के घरों की गैस सप्लाई रोक दी गई है। साथ ही स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी निर्देश दिए गए कि वे सिलेंडर ना बेचें। इसके अलावा मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। पाकिस्तान ने यह फैसला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर लिया। कहा जा रहा है ये कदम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की योजना का हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तान बदले की छोटी छोटी कार्रवाई कर रहा है। इधर जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत ने भी दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को अखबार पहुंचाना बंद कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान का ये रवैया नया नहीं है। साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय डिप्लोमेट्स को परेशान किया था। उस समय इस्लामाबाद में कम से कम ऐसी 19 घटनाएं दर्ज की गई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान का ये कदम वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 के आर्टिकल 25 का सीधा उल्लंघन है। इस आर्टिकल में स्पष्ट कहा गया है कि मेजबान देश को डिप्लोमेटिक मिशन के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। गैस, पानी और अखबार जैसी बुनियादी सेवाएं रोकना न केवल मिशन के कामकाज में बाधा डालता है बल्कि राजनयिकों के निजी जीवन को भी प्रभावित करता है। कन्वेंशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी मिशन बिना भय और हस्तक्षेप के अपना काम कर सके, लेकिन पाकिस्तान की ये हरकतें सीधे तौर पर दबाव का माहौल बनाने की कोशिश है। दूसरी तरफ अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे इस संगठन ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आत्मघाती हमलों के साथ ही मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे और 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलूच नेता मीर यार बलूच ने 14 मई 2025 को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान भी किया था। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए। पहले भी कई देशों द्वारा आतंकी संगठन घोषित बीएलए पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाता रहा है। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित दी रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ को विदेश आतंकवादी संगठन यानी एफटीओ और विशेष रूप से नामित वैश्विक संगठन आतंकवादी एसडीजीटी की लिस्ट में डाला था। एफटीओ लिस्ट अमेरिका का एक कानूनी टूल है जिसे अमेरिकी विदेश विभाग तैयार करता है। इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संस्था को अगर कोई पैसे, हथियार या अन्य सामान मदद के तौर पर देता है तो ये भी गैर कानूनी माना जाता है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। अल-कायदा, जैश मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान के 12 आतंकी समूह इस लिस्ट में शामिल है। बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित करने का अमेरिका की ओर से ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका दौरे पर थे। 1.5 महीने में दूसरी अमेरिका यात्रा पर गए मुनीर ने भारत पाक जंग रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर चुकी है। अपने अमेरिका दौरे के दौरान आसिम मुनीर ने कश्मीर को एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताया और कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला नहीं है। कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में है और पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। वहीं मुनीर ने धमकी भी दी कि सिंधु नदी भारत की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास भी मिसाइलों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम भारत में सिंधु नदी पर डैम बनने का इंतजार करेंगे और भारत जब ऐसा कर लेगा तो फिर 10 मिसाइलें मारकर उसे गिरा देंगे। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर की इस धमकी पर भारत ने भी जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हमें अपनी सुरक्षा करना आता है, लेकिन किसी मित्र देश की धरती से की गई ये टिप्पणी, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये विवाद और आगे क्या कुछ दिखाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। खबर से जुड़ी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर लिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के नमस्कार।